दोस्तों 26 मई 2025 ज्येष्ठ अमावस्या की रात इस जगह पर चुपके से रख देना 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरे। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विशेष और ख़ास महत्व अगर किसी अमावस्या तिथि का माना गया है, वह ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का माना जाता है। दूसरी तरफ इस बार 26 मई 2025 को पड़ने वाली अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग में बताया जा रहा है कि इस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसी अमावस्या तिथि का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन सूर्य पुत्र शनिदेव भगवान जी का जन्म हुआ था। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शनिदेव जी की विधि विधान से पूजा पाठ अर्चना करने से एक व्यक्ति को उसका साक्षात आशीर्वाद वरदान जरूर प्राप्त होता है। दूसरी तरफ इस बार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत भी पड़ रहा है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं यह व्रत करती हैं, जिससे उनकी पति की लंबी आयु होती। इस दिन वट यानी कि बरगद पेड़ की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व वट सावित्री वाले दिन होता है। दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता, उस व्यक्ति के उसको आशीर्वाद जरूर मिलता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों दुनिया भर के जितने भी पंडित, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वह ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के पवित्र दिन का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों जितने भी हिंदू भाई बहन होते हैं, वह ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनके भगवान विष्णु जी और भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों 26 मई को पड़ने वाली ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग, बृहस्पति योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी दोस्तों इस दिन आप में एक ऐसा पवित्र दिन होगा जिस दिन आप अगर पूरे दिन का व्रत रखेंगे, विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा पाठ करेंगे, तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों किसी कारण बस अगर आप 26 मई 2025 ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते, लेकिन इस दिन आप चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी पीड़ा हो, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ 1 रुपए के सिक्के का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने का रास्ता खुल जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देखा भी होगा जब भी आपके घर पे माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाता है, तो उनकी पूजा में हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजा
में अगर मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती। दूसरी तरफ जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह बृहस्पति और शनि ग्रह का कारक होते हैं। बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के भाग्य राहु केतु से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ जो शनि ग्रह होता है वह नवग्रह से में सबसे ताकतवर ग्रह होता है। अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह उसका साथ देता है तो वह व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में सफलता को देखता है। अगर आपने 26 मई 2025 ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो जरूर ही आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इस सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन, धन और संपदा से जुड़ा होता है। किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों 26 मई ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की रात में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना और 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है जहाँ माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है वहाँ पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना और 2 सिक्कों को आपने हाथ में पकड़ना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का 11 नंबर बहुत प्रिय 20 मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपने पर्स में रख लेना है। अब इन 2 सिक्कों में से पर्स में रखने के बाद दूसरे सिक्कों को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख लें। इतना उपाय अगर आपने ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे जो माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करें, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है।